इसके साथ ही आगे बढ़ते हुए बताया, मंत्री सुदेव कुमार सोनू और मंत्री इरफान अंसारी शुक्रवार को सदन में हुई घटना को लेकर एक साथ मिलकर गिले शिकवे दूर करते नजर आए। मंत्री सुदेव कुमार सोनू ने कहा कि सदन को चलाने की जिम्मेवारी सत्ता पक्ष की होती है और सत्ता पक्ष इसे बखूबी निभा रहा है। तो वहीं मंत्री इरफान अंसारी ने कहा कि सुदेव कुमार सोनू जानकार है, यानी जो नोकझोंक देखने को मिली थी उसके बाद गिले शिकवे भुला दिए गए। इन दोनों का क्या बयान है ये हम आपको सुनाएंगे, लेकिन इसके पहले हम आपको सीधा लिए चलते हैं विधानसभा परिसर, जहां हमारे सहयोगी विपिन हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। रोक करते हैं विपिन का। विपिन, आज शनिवार है लेकिन उसके बाद भी सदन की कार्रवाई जारी है, लेकिन खास बात यह है कि आज सदन की कार्रवाई 1 घंटे पहले ही शुरू हो गई। क्या कुछ आज खास सदन में देखने को मिला विपिन? लगता है संपर्क नहीं हो पा रहा है। एक बार फिर से विपिन मैं आपको बता दूं कि आज शनिवार है, उसके बाद भी सदन की कार्रवाई जारी है, लेकिन खास बात यह है कि 1 घंटे पहले और शनिवार को भी कार्रवाई जारी है, ऊपर से 1 घंटे पहले सदन की कार्रवाई जारी है। ऐसे में क्या कुछ खास आज देखने को मिला, क्या कुछ ऐसे मुद्दे आज उठाए गए विपिन? जी देखिए, ये पहले ही तय हो गया था कि जो 16 तारीख के बाद 17 तारीख से जब होली के ब्रेक के बाद हाउस शुरू होने वाला था, तो 17 तारीख के बिजनेस को 22 तारीख को शिफ्ट कर दिया गया था। ये होली से पहले तय था। और आज क्योंकि लंबित जो ध्यानाकर्षणों की फहरिस्त होती जा रही थी, उसको देखते हुए सदन 10 बजे से आहूत किया गया था और इस दौरान कई महत्वपूर्ण ध्यानाकर्षण के सवाल सदन में आए। जिस तरीके से जमशेदपुर पूर्वी की विधायक पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास की बहू पूर्णिमा दास ने जो जमशेदपुर का एक सबसे पुराना मुद्दा रहा है 86 बस्तियों के मालिकाना हक का मामला ध्यानाकर्षण के जरिए लाया और साथ ही साथ ये कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस ने भी चुनाव के वक्त 86 बस्ती के बासिंदों से ये वादा किया था कि सरकार फिर से बनेगी तो उनको मालिकाना हक दिया जाएगा। तो सरकार से उन्होंने 86 बस्तियों को मालिकाना हक देने का मामला सदन में लाया, जिसपे सरकार की तरफ से उत्तर देते हुए प्रभारी मंत्री दीपक बिरुवा ने सदन को बताया कि पूर्व में ही इस जब रघुवर दास की सरकार थी तो ही 86 बस्तियों को रेगुलराइज करने के लिए कैबिनेट से मसौदा पारित हुआ था, लेकिन उस पारित मसौदे के बाद भी महज 3 लोगों ने अपने बस्ती को 86 बस्ती में से 3 लोगों का आवेदन ही आया था जिन्होंने वहां पर नियमितीकरण के लिए आवेदन दिया था, जिसके वजह से ये मामला पेंडिंग है। इसी में शिक्षा मंत्री जो राज्य के रामदास सोरेन ने भी सदन के अंदर एक बात का जिक्र किया कि जिस 86 बस्ती का जिक्र लगातार होता आ रहा है, उस 86 बस्ती में एक बस्ती रघुवर नगर के नाम से बना पड़ा है, तो वहां पर किसने सरकारी सुविधाएं मुहैया कराई, किसने वहां पर विधायक निधि से योजनाओं को पहुंचाया, यह भी एक बड़ा विषय है। इस पर जो प्रश्नकर्ता थी पूर्णिमा दास ने सदन में मांग की कि इस पूरे घटनाक्रम की जांच होनी चाहिए कि रघुवर नगर को किसने बसाया वहां पर। ठीक इसी तरीके से अगर आज प्रश्नकाल की बात करें तो कल्पना सोरेन का एक महत्वपूर्ण सवाल सदन में आया था, जिसमें उन्होंने साल 2009 से 2014, 2014 से 2019 और 19 से 2024 यानी कि जो 3 विधानसभा का कार्यकाल था उसका जिक्र करते हुए ये सदन से जानने की कोशिश की कि इस दौरान केंद्र से राज्य सरकार को ऋण के रूप में कितनी राशि मिली। इस पर जवाब देते हुए मंत्री सुदेव सोनू ने सदन को बताया कि FRBM एक्ट के बावजूद का जो प्रावधान है उसके तहत पूरे देश में सबसे कम ऋण झारखंड को मिल रहा है। इसके बावजूद झारखंड वित्तीय प्रबंधन में देश में नंबर 1 पायदान में है, जो महालेखाकार की रिपोर्ट बताती है। और साथ ही साथ इसी प्रश्न में कल्पना सोरेन ने केंद्र के पास बकाया राशि का भी जिक्र किया। ठीक इसी से मिलता जुलता सवाल प्रदीप यादव का भी था कि जो ग्रांट की लगातार कमी केंद्र की तरफ से झारखंड को की जा रही है, वो इसके साथ जो केंद्र के पास बकाया है उसका एक विस्तृत रिपोर्ट सदन में लाया जाए। तो ये तमाम ऐसे लोकहित के सवाल आज सदन में लाए गए हैं। तकरीबन 2 घंटे 40 मिनट तक सदन चला है, 10 बजे से लेकर 1 बजे तक, और फिलहाल लंच ब्रेक है। और दूसरी पाली में उद्योग श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग के साथ साथ ऊर्जा विभाग का जो अनुदान का मांग है वो सदन में आएगा और उसके लिए कटौती का प्रस्ताव सदन में रखा गया है और दूसरी पाली में इस कटौती के प्रस्ताव पे सदन में चर्चा होगी। जी विपिन, ये तो रही सदन के अंदर की बात, लेकिन अगर सदन के बाहर की बात की जाए तो वहां पर विपक्ष सत्ता पक्ष को घेरता नजर आया। मुद्दा था रांची बंद और जो आज गोलीबारी हुई है, इस गोलीबारी और रांची बंद को लेकर क्या कुछ माहौल सदन के बाहर देखने को मिला विपिन?
जी देखिए, जाहिर सी बात है ऐसे मुद्दे में अगर राजनीतिक दल के लोग प्रतिनिधित्व किसी भी सदन में करते हैं तो जाहिर सी बात है सरकार के खिलाफ अगर विपक्ष के लोग हैं तो बोलेंगे और सत्ता पक्ष के लोग जो होंगे वो अपने सरकार के बचाव में आएंगे। तो एक परिपाटी सी है, राजनीतिक परिपाटी, वही आज यहाँ पर नजर आया। लेकिन कोई भी जिसने भी सदन के बाहर इन विषयों को उठाया है उसने इस मामले को सदन में उठाने की गंभीरता नहीं दिखाई आज। बिल्कुल विपिन, बहुत बहुत धन्यवाद, तमाम जानकारियां आपने हमारे साथ साझा की। तो फिलहाल आपको बता दें कि लगातार सदन की कार्रवाई को लेकर अलग अलग मुद्दे उठाए जा रहे हैं। इसके साथ ही लगातार हमारे सहयोगी विपिन हमारे साथ जुड़े और तमाम जानकारी उन्होंने हमारे साथ साझा की। और इस पूरी चर्चा के पहले हमने आपको बताया था कि मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू और मंत्री इरफान अंसारी ने अब गिले शिकवे भुला दिए हैं। वो बयान जो हम आपको सुना रहे थे, देखिए। लोकाचारों के निर्वहन की एक परंपरा स्थापित होनी चाहिए और मैं यह स्पष्ट मानता हूं कि शुरुआत कल हुई है और हमें लगता है कि इसके फिलाफल जल्द देखने को मिलेंगे। इरफान हमारे छोटे भाई हैं, कहीं कोई मतांतर नहीं, कहीं कोई मतभेद नहीं और हम यह मानते हैं कि सदन को खास करके चलाने की जवाबदेही सत्ता पक्ष की होती है और सत्ता पक्ष के तमाम सदस्य उस जिम्मेवारी का बखूबी निर्वहन। देखिए, मैं पहले भी कहा हूँ, सोनू जी हमारे जानकार हैं, तो जानकार का मतलब गलत नहीं है, निश्चित तौर पे ही जानकार है और भाई हैं हमारे, ऐसी कोई बात नहीं है। हम लोग काम करना, लड़ाई हमारी भाजपा के साथ है, अपनों में लड़ाई नहीं है, हम लोग दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। संसदीय लोकाचार लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।